अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली शहवेज़ है और बाय प्रोफेशन मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है फ्रोज़न शोल्डर या कंधा जाम। शोल्डर जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट है। हम इस जॉइंट के ऊपर हर तरह की हरकत करते हैं। सबसे ज़्यादा हरकत जो हमारी पूरी बॉडी में होती है वो शोल्डर जॉइंट पे होती है। अगर शोल्डर जॉइंट में कोई भी मसला या कोई दर्द आ जाए तो इंसान अपने आप को बड़ा हेल्पलेस और हैंडीकैप फील करता है। हर शोल्डर के दर्द की डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं, जिसमें से एक उसका रीज़न है हमारे पास फ्रोज़न शोल्डर। उसके अलावा हमें पट्ठों की बीमारी की वजह से या पट्ठों के खिंचाव की वजह से उस वजह से या हमारे पास रोटेटर कफ मसल्स हैं जिनकी इंजरी की वजह से हमें शोल्डर में प्रॉब्लम आ सकती है या दर्द आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास टेंडनाइटिस आता है। ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे कंधे में दर्द रहता है। इसके अलावा कुछ सिस्टमेटिक डिजीज़ हैं हमारे पास जिसकी वजह से शोल्डर का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमें दर्द किसी और जगह पे हो रही है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से हमें रेफर्ड पेन आती है जो कि हमारे कंधे में महसूस होती है। ये कुछ सिस्टमेटिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे पास शोल्डर में दर्द आता है। इसके अलावा किसी भी ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से भी शोल्डर में दर्द रह सकता है आपको, या उसकी वजह से आपको फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है या कंधा जाम हो सकता है। फ्रोज़न शोल्डर की 3 स्टेजेस बेसिकली होती हैं। पहली स्टेज हमारे पास आती है पेनफुल स्टेज, जो कि 3 से 6 माह तक चलती है। इसमें पेशेंट को दर्द रहता है और शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है उसे। ये दर्द पेशेंट रात को भी महसूस करता है। दूसरी स्टेज हमारे पास आती है फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें जो कि 6 महीने से लेके 12 महीने तक चलती है। इसमें रेंजेस हमारी जो हैं, हमारी मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो जाती है। पेशेंट से हाथ अपना उठाना मुश्किल हो जाता है और उसको अपनी काम करना, जैसे कि अपने बाल कंघी करना, जैसे कि शर्ट्स पहनना, शर्ट उतारना, या कोई भी ऐसा काम जो वो हाथ सर के ऊपर हम हाथ करके एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें दर्द वो महसूस करता है और उस मूवमेंट को वो कंप्लीट नहीं कर पाता। थर्ड स्टेज हमारे पास आती है रिकवरी स्टेज, जिसमें पेशेंट को दर्द कम से कम फील होता है और उसकी रेंजेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने, यानी इस स्टेज को 12 महीने से 18 महीने तक भी लग जाते हैं। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोज़न शोल्डर किस वजह से होता है, इसकी और क्या वजूहात हैं? रेपिटेटिव मूवमेंट, यानी कि बार बार कोई ऐसी एक्टिविटी, ओवरहेड एक्टिविटी करने की वजह से शोल्डर जॉइंट में फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन आती है, यानी कि हमारे पास स्वेलिंग या सूजन पैदा हो जाती है इस जॉइंट में, जिसकी वजह से मसल स्ट्रेन में चला जाता है। मसल स्ट्रेन होने की वजह से उस जॉइंट में, उस कैप्सूल में टाइटनेस आ जाती है। टाइटनेस फाइब्रोसिस की वजह से आती है। फाइब्रोसिस की वजह से, टाइटनेस होने की वजह से वो जॉइंट जो है वो पेनफुल रहेगा और उसमें हमारी मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं या कम हो जाती हैं हमारी मूवमेंट्स। इसका इलाज हम अपने क्लिनिक पे करते हैं, डिफरेंट मोडेलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं और साथ आपको होम एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, जिसकी वजह से आपका ये दर्द यहाँ स्टेज के लिहाज से, हर स्टेज के लिहाज से, मैंने आपको बताया 3 स्टेजेस हैं, उस हर स्टेज के लिहाज से हम डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी क्लिनिक पे इलाज करते हैं। हम जो अपने क्लिनिक पे ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं उसमें हम किसी किस्म की मेडिसिन या सर्जरी की तरफ आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। विदाउट मेडिसिन और विदाउट सर्जरी हम इलाज करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो इस मसले के साथ हमारे पास आए हैं उनका हमने इलाज किया है। हम आपके साथ रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे पेशेंट्स के। Kindly visit the clinic and get your treatment. Thank you.